मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशें, हर तरफ पानी ही पानी। दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडर पासिस पानी से भर गए, मुतअद्दिद रास्ते बंद कर दिए गए, सैकड़ों फ्लाइट्स ताखीर का शिकार, हजारों मुसाफिर फंस गए। दुबई फ्लाई ने सुबह 10 बजे तक तमाम फ्लाइट्स मुअत्तल कर दी। आसमानी बिजली गिरने और ओले पड़ने की पेशगोई। अमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। अवाम को गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से स्कूलों के औकातकार भी मुतासिर, ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। फैज़ाबाद धरने में किसी इदारे का कोई हाथ नहीं। शाहिद खाकन अब्बासी, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ ने किसी इदारे या अफराद के किरदार से इनकार किया। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने DGC फैज़ हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ और DGI ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। जुड़वा शहरों की पुलिस और राब्ते के फुकदान से हलाकतें हुई, सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खदमात हासिल की। एजेंसी के ताउन से मुआहदा होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। फौजी अफसरों, नवाज शरीफ और वज़रा को सोशल मीडिया पर धमकियाँ दी गई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोई कोताही बरती। फैज़ाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। मुल्क की क़यादत ने किसी इदारे या अहलकार को मर्दल इल्ज़ाम नहीं ठहराया। पॉलिसी साजों को फैज़ाबाद धरने से सबक सीखना होगा। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की भी ऑफर। होटल्स के लिए ज़मीन CDA देगा। सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल्स बनाकर चलाए। सऊदी वफ्द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट मेमन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ्द की SIFC के एपेक्स कमेटी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। वफ्द को सरमायाकारी के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी वफ्द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशाइंद करार दिया। वफ्द की आमद का मकसद 2 तरफ़ा बातचीत को आगे बढ़ाना और इक़्तिसादी ताउन में फ़रोग़ था। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की पायदार और स्ट्रेटेजिक नोयत पर जोर दिया गया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुसलसल तक़वियत देने के लिए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वफ्द के दौरान पाकिस्तान का एलामिया जारी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सदर ममलकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें भी की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का दौरा करने पर सऊदी वफ्द को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के अवाम में भाईचारे की तारीफ। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के अक़ीदत की और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। हम मिलकर बाहमी मफाद हासिल कर सकते हैं। हम बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाक़ाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सागदार के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने दौरा पाकिस्तान को मुस्बत करार दिया। मादनियात, IT, तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। SIFC के ज़रिए सऊदी सरमायाकारों को सहूलियत फराहम करेंगे। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेगा। पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत फराहम करेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान आइंदा 2 बरस में G20 की बड़ी मईशत में शुमार होगा। वज़ीर ख़ारजा सागदार की गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का गज़ा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। गज़ा में फ़ौरी सीज़ फायर होना चाहिए। आलमी बरादरी गज़ा में जंगबंदी कराए, दोनों मुल्कों का मुतालबा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में शाही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। SIFC की एपेक्स कमेटी के तहत सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब शानदार इस्तक़बाल पर मशकूर है। ऐसी मेहमान नवाजी को भुलाया नहीं जा सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा। अमरीका मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता माह होने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे का भी खैर मकदम करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करें। यहाँ किसी किस्म की पाबंदी लगने या ना लगने की बात नहीं करूँगा। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फ़ाल ना होने दे। ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मेयार की यकीन दहानी। तरबियत के आला मेयार के ज़रिए पेशा वराना महारत हासिल करें। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों के इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। शुरका को ब्रीफिंग। कौम को मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का अज़्म। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ ताउन का भी आदा। कॉन्फ्रेंस का मुसल्लह अफ़वाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपोगेंडा मुहिम पर तशवीश का इज़हार। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। शुरका कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फॉर्म का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी इज़हार तशवीश। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फॉर्म का अज़्म। ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही प्री पोल धांधली का बाजार गर्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की सीटें कम करो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कनाडा में सफ़ीर लगाने का वादा किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इल्ज़ामात की बौछार। दीमकज़दा बैसाखियों पर चलने वाली पंजाब हुकूमत है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने गवर्नर्स के परखच्चे उड़ा दिए। बानी PTI इत्तेहाद की अलामत है। दीवार से ना लगाए। बुशरा बीबी का शौकत खानम से चेकअप का मुतालबा पूरा नहीं किया गया। हमारा एक ही मकसद मुल्क में आईन कानून की बालादस्ती है। उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैज़ाबाद इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करने का मुतालबा। डाके डालने वाले अब कहते हैं मुफाहमत करें। डाकुओं से मुफाहमत नहीं होती। शेर अफजल मरवत का मुफाहमत से मुतालिक सवाल का जवाब। बानी PTI किसी डील पर यकीन नहीं रखते। डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। बानी PTI ने कहा, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए लड़ता रहूंगा। सिर्फ आसवा भुट्टो से हल्फ लेकर कौम के 6.5 करोड़ ज़ाया किए गए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से 9 मई वाक़यात में गिरफ्तारी के बाद रिहाई पाने वाले PTI कारकुनों की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी के तंजीमी उमूर पर बातचीत हुई। क़यादत कारकुनान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पार्टी कायद की क़यादत में मुल्क को सलामी फलाही रियासत बनाने की जद्दोजहद करेंगे। अपने हक़ के लिए आइनी, कानूनी, सियासी जद्दोजहद करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। अदालत का बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर सख्त बरहमी का इजहार। दरख्वास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पहुंच गए। बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। वो खुद भी नहीं चाहते बुशरा बीबी जेल चली जाए। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। मजाक बनाया हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स।